बायो सेफ्टी कैबिनेट यानी कि बीएससी। बायो सेफ्टी कैबिनेट जो है माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, रिसर्च लेबोरेटरी, टीबी लेबोरेटरी, इनमें यूज होने वाला एक सेफ्टी कैबिनेट होता है, एक सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसका मेन काम होता है कि जो हमारा सैंपल है या जो ऑपरेटर है, ये लेबोरेटरी का जो एनवायरनमेंट है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट करके रखना, ताकि किसी को इन्फेक्शन ना हो, आपका सैंपल कंटामिनेशन ना हो। इसके लिए देखो, बायो सेफ्टी कैबिनेट के ना 3 क्लासेस होते हैं, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड और एक होता है क्लास थर्ड। क्लास फर्स्ट जो होता है वो ऑपरेटर को और इन्वायरमेंट को दोनों को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन सैंपल को प्रोटेक्ट नहीं करता है, सैंपल को कंटामिनेशन से नहीं बचाता है। क्लास सेकंड जो कि सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला होता है, जो कि प्रोडक्ट को, ऑपरेटर को और इन्वायरमेंट को, तीनों को प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए इसको ट्रिपल प्रोटेक्शन बायोसेफ्टी कैबिनेट भी कहते हैं। एक होता है क्लास थर्ड। क्लास थर्ड वाला ना बहुत हाई क्लास का होता है, जो कि मेनली उस जगह यूज किया जाता है जहां पर बहुत ही जो इन्फेक्शियस सैंपल है उसकी प्रोसेसिंग करी जा रही है, इसमें ग्लव्स होते हैं, तो उस जगह क्लास थर्ड यूज करा जाता है। इसके अंदर लगे हुए होते हैं हेपा फिल्टर, यानी कि हाई एफिशिएंसी एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर। पर्टिक्यूलेट एयर मतलब ये कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, इसके अंदर हैपा फिल्टर होते हैं। इस हैपा फिल्टर का काम होता है जो कि मतलब जो 0.3 माइक्रोमीटर तक के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ये 99.97% तक रिमूव कर देता है। इससे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है, जो ऑपरेटर है और इन्वायरमेंट है, तीनों को सुरक्षा मिलती है। तो प्रोडक्ट मतलब कि जो आपका सैंपल है ना, इसका हम समझ लेते हैं जो पर्सनल अपने खुद के लिए। इसके बाद में आपका इन्वायरमेंट में आ जाती है लेबोरेटरी, है ना, लेबोरेटरी। इनके प्रिवेंशन के लिए जो क्लास सेकंड वाला है वो हम कॉमनली यूज करते हैं। अब मैं आपको इसकी वर्किंग प्रोसेस बताती हूँ। देखो, इन्फेक्शियस सैंपल है ना, इन्फेक्शियस सैंपल वगैरह सारी चीजें आ गई, इनकी प्रोसेसिंग हम इसके अंदर करते हैं। ये इस प्रकार का बायो सेफ्टी कैबिनेट होता है, ये यहाँ पर पूरी वर्किंग प्रोसेसिंग हम करते हैं। जो भी सैंपल को प्रोसेस करना है, बैक्टीरिया कल्चर, वायरस सैंपल वगैरह, इन सभी के लिए हम ये यूज करते हैं। जैसे टीबी की सैंपलिंग करनी है तो उसके लिए भी। देखो, वर्किंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसको आप अच्छे से समझिए। इस तरीके से इसके अंदर जो है हेपा फिल्टर लगे हुए होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सैंपल को भी प्रोटेक्ट करेगा, पर्सनल को भी करेगा और इन्वायरमेंट को भी करेगा। तो देखो, जो रूम की एयर है वो यहाँ से अंदर जाती है, रूम की एयर अंदर जाती है, अंदर खींचती है और हेपा फिल्टर उसको क्लीन करता है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये वाली ब्लू एरो जो नीचे आ रहे हैं ना, ये क्या करता है, यहाँ से एयर गई और जो भी क्लीन एयर है वो आपके सैंपल पर आती है। तो क्लीन एयर आपके सैंपल पर आएगी तो क्या होगा, वो आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन कर रही है। ये वाली एयर आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन कर रही है। अब देखो, आप जो भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, मान लो आप टीबी का सैंपल प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसके जो एरोसोल्स है, छोटे छोटे एरोसोल्स उसमें से निकलते हैं, तो उनसे जो भी ऑपरेटर है उसको इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसके प्रिवेंशन के लिए क्या होता है, यहाँ पर ग्रिल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इस एरोसोल्स को नीचे खींच लेते हैं। इस तरीके से नीचे खींचने के बाद में वो कहाँ देते हैं, इनको ऊपर दे देते हैं। तो ऊपर क्या लगे हुए हैं, हेपा फिल्टर लगे हुए हैं। तो हेपा फिल्टर क्या करेगा, इसको क्लीन करेगा। अब जो बाहर निकल रही है वो हवा क्या होगी, पूरी तरीके से क्लीन होगी। तो पूरा इन्वायरमेंट भी आपका क्या रहेगा, क्लीन रहेगा। ठीक है। सो जो डाउनवर्ड लेमिनार एयर फ्लो है वो प्रोडक्ट प्रोटेक्शन के लिए है। ये वाली जो यहाँ पर है एरोसेल्स ह्यूमन के ऊपर ना आए, तो उसके लिए यहाँ पर जो है ये ऑपरेटर प्रोटेक्शन के लिए है, पार्टिकल फ्री एयर इनटेक। और ये वाली जो है यहाँ से जा रही है वो किसके लिए है, एग्जीक्यूट एयर हेपा फिल्टर्स, जो कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो आई होप ये प्रोसेसिंग आपको समझ में आ गई होगी। हेपा फिल्टर डाउनवर्ड एयर प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करेगी, रूम एयर अंदर से जाएगी, बाहर जाएगी, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगी। यहाँ ग्रिल्स होते हैं, जो एरोजोल्स है वो नीचे चले जाएंगे, तो क्या होंगे, यहाँ से सीधे हेपा फिल्टर उसको क्लीन करके बाहर निकाल देगा, साफ हवा देगा। तो उससे क्या होगा, जो ह्यूमन है वो भी प्रोटेक्ट रहेगा। तो तीनों से प्रोटेक्शन के लिए ये होता है। देखो, इसमें हेपा फिल्टर होते हैं जो कि 99.97% एयर को क्लीन कर देते हैं, एंड ये एयर फ्लो को कंट्रोल करके रखता है, एरोसोल से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है।
है। इसका यूज करते हैं मेनली किसके लिए? जो बैक्टीरियल कल्चर है, वायरस सैंपल प्रोसेसिंग करना है, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में, इसमें बायोसेफ्टी कैबिनेट का यूज होता है। एक होता है लेमिनार एयर फ्लो। लेमिनार एयर फ्लो और बायोसेफ्टी कैबिनेट में डिफरेंस होता है कि लेमिनार एयर फ्लो ओनली प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन करता है, ना इन्वायरमेंट को और ना ही पर्सनल को। तो इन दोनों में ये मेजर डिफरेंस होता है। जब भी आप बायोसेफ्टी कैबिनेट का यूज करते हैं ना, तो आफ्टर यूज आपको 70% अल्कोहल से उसको क्लीन करना है हमेशा। ठीक है, इसके बाद जब भी आप प्रोसेसिंग करना शुरू करते हैं, आप प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं करते हैं उससे पहले आपको यूवी लाइट ऑन कर देनी है। यूवी लाइट प्रोसेसिंग के टाइम पे आपको बिल्कुल भी नहीं ऑन करना है, क्योंकि वो आपके लिए हार्मफुल होती है। तो इन 2-3 चीज़ों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। आई होप आपको बायोसेफ्टी कैबिनेट के बारे में समझ में आ गया होगा।